सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 में हमें दिया गया है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? देखो, इस टाइप के जब भी सवाल होते हैं तो हमें संख्याओं को पकड़ना है कि जैसे गुलाब के पौधे हैं, पहली पंक्ति में कितने हैं? 23। तो ये एपी का पार्ट हो सकता है, पहला पद। फिर दूसरी पंक्ति में जितने भी गुलाब के पौधे हैं उनको लिखेंगे। फिर तीसरी पंक्ति में जितने भी हैं उनको लिखेंगे कॉमा लगा लगा के, यानी 23, 21, 19, और फिर डैश डैश लगा के उसकी अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5 गुलाब के पौधे हैं, तो डैश डैश लगा के अंतिम पंक्ति में लिख देंगे कि 5 है। यानी अंतिम पद जो है वो एन जो हमें दिया गया है वो 5 दिया गया है। तो कितनी पंक्तियां हैं, यानी एन का मान हमसे पूछा गया है कि कितनी। जब भी कोई संख्या हमसे पूछी जाए तो हम एन का मान मानते हैं। जब भी वो संख्या दे के हमें कोई उस स्थान के बारे में पूछा जाए, तो अगर कोई पद हमसे पूछा जाए तो वो ए एन का मान पूछा है। अगर कोई संख्या हमसे पूछी है तो एन का मान पूछा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सवाल को करते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते रहना। कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले तुम्हें लिखना है हल, ठीक है। और तुम्हें एक चीज लिखनी है कि पहली, दूसरी और कितनी पंक्तियां हैं? 3, और अंतिम पंक्ति है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या। तो देखते हैं कितनी दी गई है। तो 23, 21, 19 और डैश 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 अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी है। तो वैसे भी देख के पता चल रहा है कि दो दो का अंतर है। देखो 23 और 21 में 2 का अंतर है, और 21 और 19 में भी 2 का अंतर है, तो गैप समान है। तो हम इसको संख्या के बाद डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एपी है, और एपी बराबर लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही लिख देना। अब प्रथम पद इसका क्या है, तो आप नीचे क्या लिखोगे कि जो प्रथम पद है उसे हम ए से दर्शाएंगे, और ए बराबर हमें दिया गया है 23। इसके बाद बेटा सार्व अंतर जो है उसको लिखोगे, तो सार्व अंतर यहाँ पे आप हेडिंग लगाओगे, और सार्व अंतर जो डी है ना वो लिखोगे। सार्व अंतर डी क्या होता है? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओगे, यानी 21 में से क्या घटा दोगे? 23 घटा दोगे। तो जब 21 में से 23 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। साथ में जो लास्ट में लिखा होता है वो अंतिम पद होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए एन बराबर हमें दिया गया है, या फिर हम एल बराबर भी बोल सकते हैं, चूंकि वो अंतिम पद है तो एल से भी दर्शा सकते हैं, और वो हमें दिया गया है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतिम पद है और जो ए एन है वो एक ही चीज कहलाती है। अब जो हमें दिया रहता है हम उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन का सूत्र हमारे पास है, ए और डी का तो नहीं है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए धन n-1 डी बराबर 5। अब इस हिसाब से तो बिल्कुल ही आसान सवाल है। ए का मान कितना है? 23। तो ए की जगह पे हम 23 रख देंगे, फिर धन लगा है तो धन लगा देंगे। फिर n-1 है, चूंकि n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या हमें पता करनी है, तो n-1 ज्यों का त्यों। और जो d है, d का मान कितना है? -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 23 है ना, ये प्लस में है, प्लस वाली संख्या का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा कि n-1, और फिर बचेगा कि -2, और बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 23। इसके बाद यहाँ पे होगा कि n-1, और फिर होगा -2, और बराबर 21 में से 5 हमें घटाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, माइनस का जो है 18 बच जाएगा।
अब ये जो गुणा में माइनस का 2 है ना, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो n-1 बराबर माइनस का 18 बटे माइनस का 2। तो माइनस और माइनस कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 नाम 18। तो यहाँ से n-1 आपका आएगा 9। तो ये जो माइनस का 1 है इसका इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा। तो n बराबर आएगा 9 और धन का आ जाएगा 1। 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10। अतः टोटल कितनी पंक्तियाँ होंगी गुलाब के पौधों की, 10 होंगी। तो अंत में लिख सकते हो कि अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियाँ हैं। तो अतः फूलों की क्यारियों में, और फिनिश लाइन जरूर एग्जाम में लिख के आना, फूलों की क्यारियों में कुल 10 पंक्तियां हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपका नोट्स भी बनता जाए। और अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए और मैथ के नोट्स मेरे वाले चाहिए तो आप चेक कर लेना, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो जब तक हो सकता है बन जाए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, अबाउट सेक्शन में। वहाँ पे आपको यदि एप्लीकेशन की लिंक मिल रही है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा। मैंने खुद बहुत ही मेहनत करके बनाया है। चलिए, ये जो है ये आप पहले नोट कर लो, ठीक है, ये वाला क्लियर। अब अच्छे से कर लेना। थैंक यू।